एवरीवन। तो चलिए अब हम अपना एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या करना है। द फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपका कुछ इस तरह से है, 32 टू द पावर 2/5 into 4 to the power -1/2 into 8 to the power 1/3 upon 2 to the power -2 divided by 64 to the power -1/3। इसको देखिए आप, हमने हमारे पिछले वीडियो में ये देखा था कि जब कभी आपका a to the power m/n रहता है, we can simply write it like this, अंडर रूट एंड a to the power m। इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा आपका अंडर रूट 32, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा और ये पावर 2 हो जाएगा, इनटू 4 टू द पावर -2 को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 1/4 टू द पावर 1/2 इनटू 8 टू द पावर 1/3 को अंडर रूट 8, यहाँ पर आपका पावर 3 होगा, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2 एज इट इज आपको लिखना है, डिवाइडेड बाय 64 को अंडर रूट 64 और यहाँ पर आपका बेस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस में है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले आप माइनस को रिमूव कीजिए, 1/64 टू द पावर 1/3। यहाँ पर आपने कौन कौन सा रूल अप्लाई किया है, a टू द पावर -n इज इक्वल टू a टू द पावर 1/a टू द पावर n, और उसके साथ आपने ये वाला रूल एप्लीकेबल किया है जिसपे आपका क्या है, a टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू 1 अंडर रूट an। ये रूल था डिवाइडेड फॉर्म में, ये एज इट इज है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर 32 है, 32 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको 5 टाइम 2 मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर 1/4 है, 1/4 को आप सिंपली क्या कर सकते हो, 1/2 टू द पावर 2, और यहाँ पर जो 1/2 है ये अंडर रूट आ जाएगा। तो जब ये अंडर रूट आएगा तो आप सिंपली 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जब 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। उसके बाद जब ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूट में 3 है यहाँ पर, तो हम 3 टाइम्स को 1 टाइम कंसिडर करेंगे, तो इसको अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आपको सिंपली 2 मिलेगा। यहाँ पर 2 टू द पावर -2 एज इट इज है, और इस वाले स्टेप में आपको क्या करना है, 1/3 को अंडर रूट लगाएंगे तो आपका क्या होगा, 64 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, तो ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 कॉमन निकले। तो चलिए देखते हैं, दिस विल बिकम डायरेक्टली 2 टू द पावर 2 इनटू, यहाँ पर आपका हो जाएगा अंडर रूट 1/4, यहाँ पर आपका 2 है, उसके बाद यहाँ पर 8 से निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो सिंपली आप यहाँ पर 2 कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप इसको निकालोगे तो अंडर रूट 1/64 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के वैल्यू मिलेंगे, 2 टू द पावर 2 एज इट इज हम लिख देते हैं, इनटू ये 4 है तो फैक्टर के मतलब इसका फैक्टर निकालोगे तो 1/2 इंटू 1/2 होगा, इसमें से बाहर निकालेंगे तो आपको सिंपली 1/2 और लास्ट वैल्यू आपका एज इट इज 2। ये 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 64 को फैक्टराइज करोगे तो 1/4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, कुछ इस तरह से 1/4 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ पर आपका 3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इनटू, ये क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, एट लास्ट यू हैव व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, तो आपको सिंपली 1/4 लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये जब ऊपर चले जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर 2 है, ये ऊपर चले जाएगा तो 2 टू द पावर -2 होगा, तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टू द पावर -2। ये दोनों डिवाइड होकर आपको क्या मिल जाएगा, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब आप डिवाइड कर रहे हो तो सेम टर्म आ गया, कैंसिल हो गया, ओवरऑल यू हैव 4 into
1/1. So at last we have 4 and this is your answer. Clear all of you? तो चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं. 8th का फर्स्ट आपका करेक्ट है आंसर. चलिए 9th का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट और सेकंड लगभग दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, मगर फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड थोड़ा टफ है, तो हम सेकंड को बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट पता चल जाएगा कैसा बनता है. नाइन्थ का सेकंड क्वेश्चन. नाइन्थ के सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. x टू द पावर a प्लस b अपॉन x टू द पावर c होल टू द पावर a माइनस b इंटू x टू द पावर b प्लस c अपॉन x टू द पावर a टू द पावर b माइनस c इंटू x टू द पावर c प्लस a अपॉन x टू द पावर b होल टू द पावर c माइनस a. देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. x टू द पावर a प्लस b अपॉन x टू द पावर c एंड होल पावर a माइनस b इंटू x टू द पावर b प्लस c अपॉन x टू द पावर a होल पावर b माइनस c इंटू x टू द पावर c माइनस a अपॉन x टू द पावर b होल पावर c माइनस a. दिस विल c प्लस a. तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो पावर रहता है किसी भी एक बेस का पावर और उसका पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. वी हैव दिस लॉ. तो x टू द पावर a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी सेम हो जाएगा. x टू द पावर c इंटू a माइनस बी इंटू सेम हम इसमें भी करेंगे तो x टू द पावर b प्लस c इंटू b माइनस c अपॉन x टू द पावर a b माइनस c. In the next step we will repeat the same thing. X to the power c plus a into c minus a upon x to the power b into c minus a. यहाँ पर आपने दो रूल अप्लाई किया है, that are a to the power m to the power n is equals to a to the power mn, and you have one more rule that is a upon b to the power m is equals to a to the power m upon b to the power m. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जब मल्टीप्लाई होगा आपको पता है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. सो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x टू द पावर ac माइनस bc इंटू x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन x टू द पावर ab माइनस ac इंटू x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर bc माइनस ab. यहाँ पर आपने कौन कौन से रूल अप्लाई किए हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सेकेंड आपका क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था a प्लस बी इंटू c इज इक्वल टू ac प्लस bc. क्लियर? अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बेस है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, ओवरऑल जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम सबको एक ही टर्म बोलते हैं. जब कभी एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है तब हम टर्म्स को अलग अलग बोलते हैं. यहाँ पर सब एक ही टर्म है. इस पे देखिए सेम बेस है और आपका एक्सपोनेंट अलग है. यहाँ पर देखिए ये दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट तीनों में अलग है. डिनोमिनेटर में भी वही है कि तीनों का बेस तो सेम है लेकिन उसके जो एक्सपोनेंट इंडेक्स क्या है, अलग अलग है. तो क्या होता है जब कभी मल्टीप्लिकेशन होता है और बेस सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको ऐड कर देते हैं. देखिए कुछ इस तरह से होगा, x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर ac माइनस bc प्लस ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab. यहाँ पर आपने कौन सा रूल अप्लाई किया है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n.
ये लॉ था। अब देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पर ए स्क्वायर आपका क्या है, नेगेटिव है। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते जाएंगे। डिनोमिनेटर में भी आप सेम चीज देखिए, ए सी प्लस है, यहाँ पर ए सी माइनस है, वी कैन सिंपली कट इट। ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, माइनस बी सी प्लस बी सी। आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं एक्स टू द पावर 0 अपॉन एक्स टू द पावर 0। किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो उसको हम लोग क्या वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली आपका आंसर क्या हो गया, 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर आप चेक कर लीजिए, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हम सेकंड वाला करेंगे, फर्स्ट भी और सेकंड लगभग एक ही जैसे है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम LHS कंसीडर करेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड, इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स टू द पावर -1 इंटू वाई टू द पावर -1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स टू द पावर -1 वाई टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर -1 जेड टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड आपको प्रूफ करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज व्हाट, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। और वेरिएबल्स में जब तीनों अगर लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए कहीं ना कहीं इनका इंटर रिलेटेड कनेक्शन दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है, ये पावर में है तो सबसे पहले जो ये माइनस है इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। तो सिंपली वी विल कंसीडर LHS, और LHS में ये टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स टू द पावर -1 वाई टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर -1 जेड टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -1 एक्स टू द पावर -1। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर को तो एज इट इज कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर में चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, ये जो माइनस है उसको पॉजिटिव करेंगे। तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, देखिए आपका क्या होता है, x टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, या तो हम सिंपली लिख सकते हैं a टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर। देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स था, इसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, इसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, तो आपको कुछ इस तरह के टर्म मिले। अब न्यूमरेटर फिर से एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है, इसमें जेड एक्स है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई और जेड आएगा, और जब इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है, जेड है, तो जेड प्लस इसमें मिसिंग है एक्स प्लस इसमें मिसिंग है वाई। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो सिंपली ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सारे रूल आपने लोअर क्लासेस में पढ़ लिया है, इसलिए मैं इन सब छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, आपको ये सब चीज़ें पहले से आती हैं। इनटू एक्स वाई एंड जेड, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी सिंपली कैंसिल्ड, एट लास्ट यू हैव एक्स वाई जेड एंड दिस इज योर RHS and hence proved. We have proved given proof. Clear? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 आपके पास है a इज इक्वल टू c टू द पावर z, कॉमा b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड c इज इक्वल्स टू b टू द पावर y। वी हैव टू प्रूव x y z इज इक्वल्स टू 1। हमको क्या प्रूव करना है, x y z इज इक्वल्स टू 1, ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म को पहले कंसीडर कीजिए, सॉल्यूशन वी हैव
a इज इक्वल्स टू c टू द पावर z, एम आई राइट। और उसके बाद है b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड c इज इक्वल्स टू b टू द पावर y। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कंसिडर कीजिए। उसके बाद आप देखिए बाय फर्स्ट a इज इक्वल्स टू c टू द पावर z है। यहाँ पर आपका क्या है, c है ना। c का एक पर्टिकुलर वैल्यू है बी वाई। सो बाय थर्ड आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू b टू द पावर y टू द पावर z, है ना। और फिर उसके बाद बाय सेकेंड वी हैव a इज इक्वल्स टू व्हाट, b की वैल्यू क्या है, a टू द पावर x। तो a टू द पावर x टू द पावर y टू द पावर z। हमको पता है पावर हमेशा आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। a इज इक्वल्स टू a टू द पावर x y एंड z बाय विच रूल, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। तो आपको ये मिल गया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आपका कुछ इस तरह से है, a टू द पावर 1। अगर आपके पास पावर कुछ नहीं है किसी भी टर्म का तो हम सिंपली a टू द पावर 1 कर सकते हैं। 1 तो पावर हर वैल्यू का रहता है, देखिए पावर 1 कर दिया हमने, और a टू द पावर x y और z। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। बोथ द टर्म हैज सेम बेस, सो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, x y and z is equals to 1 and this is our proof by which rule, a to the power m is equals to a to the power n is equals, this implies that m is equals to n, this is the rule। ये आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक ही पार्ट है। चलिए क्वेश्चन 12 में है गिवन क्या है, a इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, b इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1 एंड c इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर r माइनस 1। वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, a टू द पावर q माइनस r इंटू b टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर p माइनस q इज इक्वल्स टू 1। वी हैव टू प्रूव दिस। आपको क्या प्रूफ करना है, आपका गिवन है a इज इक्वल्स टू x इंटू वाई टू द पावर p माइनस 1, b is equals to x into y to the power q minus 1 and c is equals to x into y to the power r minus 1। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, a to the power p minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q is equals to 1 प्रूफ करना है। आपके पास a b और c की वैल्यू है, आप LHS कंसीडर करोगे, a b और c की वैल्यू अप्लाई करोगे और जब उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एट लास्ट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। LHS इज इक्वल्स टू p माइनस आर इंटू आर माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स वाई p माइनस 1 टू द पावर p माइनस आर। b की वैल्यू क्या है, एक्स वाई q माइनस 1 टू द पावर r माइनस p। और आपका नेक्स्ट क्या है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, p माइनस आर माइनस पी, दिस इज p माइनस आर माइनस पी एंड p माइनस क्यू। इन द क्वेश्चन वी हैव q माइनस आर, इसलिए मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, दिस इज q माइनस आर। ओके, q माइनस आर, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी एंड एट लास्ट यू हैव c की वैल्यू क्या है, x इंटू वाई आर माइनस 1 टू द पावर p माइनस क्यू। ठीक, यहाँ पर देखिए दिस इज द वेरिएबल, दिस इज टू वेरिएबल्स ना, x एंड y, और y के पावर में है और इस टर्म के बोथ द पावर q माइनस आर है।
तो ये जो पावर है ये दोनों टर्म्स में, दोनों वेरिएबल्स में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आपका कुछ ऐसा होगा, x टू द पावर q माइनस आर इंटू वाई टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस आर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये भी वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x टू द पावर r माइनस p इंटू वाई टू द पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस p। और आपका लास्ट स्टेप भी उसी तरह से हो जाएगा, x टू द पावर p माइनस क्यू इंटू वाई टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। यहाँ पर आपका कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, a टू द पावर m टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पर ऐसे सिंपली कर सकते हैं, ए बी टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक, और एक और रूल क्या है, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m। ये वाले में mn हुआ है और यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दोनों रूल आपके अप्लाई हुए हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज आप कंसीडर करोगे, या सिंपली आप क्या कर सकते हो, x और x वाले टर्म को एक साथ ले आइए, तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए तीनों का क्या है, बेस सेम है, तो पावर्स आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। तो q माइनस आर और ये आपका सेकेंड टर्म में प्लस r माइनस p और ये थर्ड टर्म में प्लस p माइनस q। आगे समझ में। और y में आपका ये, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम सिंपली कर सकते हैं, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस लास्ट है आपका r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू होगा। अब देखिए यहाँ पर q यहाँ पॉजिटिव है, q निगेटिव, p निगेटिव, p पॉजिटिव, r निगेटिव, r पॉजिटिव, सिंपली ये क्या हो जाएंगे, सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर में सबसे पहले हम वैल्यूज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद इसको करेंगे तो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। उसके बाद थर्ड इस टर्म के लिए कंसिडर करेंगे, प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। देखिए आप, पी क्यू पॉजिटिव है, पी क्यू निगेटिव है, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, प्लस पी माइनस पी। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, सारे टर्म एक दूसरे के पॉजिटिव और निगेटिव में है, इससे सारे टर्म एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो एट लास्ट यू हैव x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज योर RHS एंड प्रूफ। क्लियर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी पैटर्न पे है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन थोड़े अलग अलग है, थोड़ा अलग अलग ट्रिक अप्लाई हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी। इसमें आपको बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। ओवरऑल प्रोसेस तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करना है 2 to the power x is equals to given, this is the given condition, 2 to the power x is equals to 3 to the power y is equals to 6 to the power minus z। ये आपका गिवन है और इस पे आपको प्रूफ ये करना है कि 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 0 टू प्रूफ। तो हम इस गिवन कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। देखिए आपको क्या करना है, 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z इज इक्वल्स टू k, एक कांस्टेंट k कंडीशन कंसीडर करना है। तो आप इससे आपको क्या मिलेगा,
2 to the power x is equals to k, comma 3 to the power y is equals to k, comma 6 to the power minus z is equals to k। मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो पावर है इसको अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा 2 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1/x। सेम आपको 3 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1/y। नेक्स्ट 6 इज इक्वल्स टू k टू द पावर -1/z। बाय विच लॉ, इफ a to the power n is equals to b, if and only if a is equals to b to the power 1/n, और क्या बोल सकते हैं a is equals to √b और यहाँ पर आपका n होगा। ये कंडीशन हमने पढ़ा था। अब देखिए ये आपको ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। अब थर्ड केस को आप कंसीडर करोगे और हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। We have 6 is equals to k to the power -1/z। यहाँ पर क्या है 6 is equals to k to the power -1/z। 6 को हम क्या कर सकते हैं 2 into 3 is equals to k to the power -1/z। अब यहाँ पर 2 और 3 आ गया। 2 की वैल्यू क्या है k to the power 1/x into 3 की वैल्यू क्या है k to the power 1/y is equals to k to the power 1/z, और वो क्या है निगेटिव में है। अब ध्यान दीजिए दोनों में बेस, इन टू टर्म्स में बेस क्या है सेम है, तो k to the power 1/x प्लस 1/y सिंपली कर सकते हो आप, और k to the power -1/z होगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो टर्म्स हैं दोनों बेस सेम है, तो सिंपली आप इसके पावर्स को क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हो। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा मिलेगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू -1/z। बाय विच लॉ, a to the power n is equals to a to the power m। दिस इम्प्लाइज दैट n is equals to m, है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इस टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0। ये आपका प्रूफ होगा। दिस इज प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। ओके चलिए